हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग झारखंड सचिवालय का प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं सारे सब्जेक्ट का, जितने पेपर 3 में आते हैं, बस मैथ रीजनिंग को छोड़ के। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन होता है। जैसा कि आपको पता हो ठीक है, नहीं पता हो तो जाके क्वेश्चन लेवल देख लीजिएगा, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आपको एक्यूरेट क्वेश्चन वही दिख सकता है एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में दिख सकता है, क्योंकि ऐसे देखने को मिला है। पिछला रिकॉर्ड ऐसे ही कुछ रहा है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग सेल का चैप्टर का जो कुछ पार्ट हम लोग 35 तक किए थे, आज हम लोग करेंगे 35, लगभग 70 क्वेश्चन का टारगेट लिए थे। आज हम लोग सेल 2 करने वाले हैं, ठीक है। सेल का पार्ट इतना, और ये बायोलॉजी का 6 पार्ट है। इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, बायोलॉजी जैसे सीजीएल बायोलॉजी नाम से है। बहुत बेहतरीन तरीके से जैसे सीजीएल के लिए प्रश्न का शानदार कलेक्शन जो डायरेक्ट एग्जाम में आपको आ सकता है, ये बात 100% सत्य है, ठीक है। साइंस में टारगेट है कितना, 60 आउट ऑफ 60। यदि इतना टारगेट लेके चलते हैं तो मान लो 50 भी आ जाता है 60 में, तो ये अच्छा नंबर माना जाता है। ये अपने आप रैंक इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको मेरा लेक्चर पसंद आ रहा होगा दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे भी जुड़ना है आपको, ठीक है। चलिए बताइए, सभी जीवन रूपों से जीवन के अणु होते हैं, ये है ऑल लाइफ फॉर्म कंटेन मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, दीज आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोकिंजा, जॉन रे, हाथीनाथ, तीसरा जगह कार्बोहाइड्रेट। चलिए, पेड़ की छाल का उपयोग एक मसाले के रूप में किया जाता है। बार्क ऑफ द ट्री इज यूज्ड एज कंडिटमेंट, दालचीनी, लौंग, नीम, ताड़। सिनामोन मतलब दालचीनी इसका हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। ये बताइए 38 नंबर, कोशिकाएं संस्करण का स्थल है, साइट ऑफ सेलुलर एक्सप्रेशन, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। चलिए, ये बताइए, पौधों में जाइलम निम्नलिखित के लिए जिम्मेवार है। द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए बताइए? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पानी का परिवहन के लिए किया जाता है। तो जाइलम पता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और फॉइलम जो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। इसका आंसर डायरेक्ट मान सकते हैं हम लोग बिना ऑप्शन के, ये पानी की परवाह। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। जाइलम और फॉइलम आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA हेल्ड टुगेदर, DNA के 2 स्ट्रैंड एक साथ आयोजित होते हैं। तो DNA के नाइट्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बॉन्ड। तो याद रखिएगा कौन सा बॉन्ड होगा दोस्तों? हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में कई एपिडर्मिस पाए जाते हैं? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल एपिडर्मिस इज फाउंड? बोहराविया, अमरंथस, हेलियंथस, नेरियम। ये सब क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा तो छोड़ दीजिएगा आप लोग, कोई पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन आप एक बार देख लेना, आपको अच्छा आँख गड़ा गड़ा का एकदम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल एपिडर्मिस इज फाउंड, निम्नलिखित में से किस में से कई एपिडर्मिस पाए जाते हैं? तो याद रखें नेरियम में, किसमें? नेरियम। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर डी हो जाएगा, 41 का डी हो जाएगा। सेलुलर और आवनिक नियंत्रण प्रोग्रामेड सेल्स डेथ के रूप में माना जाता है। द सेलुलर एंड मोलिकुलर कंट्रोल टू प्रोग्रामेड सेल डेथ इज नोन एज। अच्छा क्वेश्चन है 42 वाला, बताइए। द सेलुलर एंड मोलिकुलर कंट्रोल टू प्रोग्रामेड सेल डेथ इज नोन एज एपोटोटिस। एपोटोटिस मतलब ये कैसा है? निम्नलिखित में से किसे सेल माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर द सेल विद इन सेल? ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका था शायद। सेल विद इन सेल, सेल विद इन सेल कौन था दोस्तों? क्वेश्चन आ चुका है, कल भी तो आया था क्वेश्चन शायद, नहीं? हाँ आया था। सेल विद इन सेल क्लोरोप्लास्ट, सेल विद इन सेल क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन पौधे एवं पशु कोशिका दोनों में है? प्लांट एंड एनिमल से दोनों में आ पाया जाता है। तो बोल सकते हैं सेल वाल तो है नहीं, लाइसोसोम भी होता ही नहीं है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है दोनों में। इसका आंसर डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है? बताइए कौन सा प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है? तो आपको भी पता है माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों होता है, लाइसोसोम होता है, लेकिन प्लास्टिड प्लांट सेल में होता है। प्लास्टिड इसका आंसर हो जाएगा। तो डिफरेंस प्लांट सेल और एनिमल सेल में पता होना चाहिए दोस्तों। द प्लांट दैट बिहेव्स एज ए रूट पैरासाइट, जड़ परजीवी के रूप में व्यवहार करने वाला पौधा। बताइए द प्लांट दैट बिहेव्स एज ए रूट पैरासाइट, बताइए क्या होगा? रूट पैरासाइट, जड़ परजीवी। फिकस तो होगा नहीं, कसकट्टा भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? संतालुम। क्या हो जाएगा? संतालुम। संतालुम रूट पैरासाइट है, संतालुम रूट पैरासाइट। ठीक है, ये क्या है? रूट पैरासाइट है। अफीम के पौधे के किस भाग में हमें मॉर्फिन मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर विच पार्ट ऑफ अफीम प्लांट वी गेट मॉर्फिन्स? तो कहाँ से मिलता है दोस्तों? फलों को कोट से, फ्रूट कोट से मिलता है। ठीक है, चलिए 48 नंबर। द स्पेशल मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल सराउंडिंग स्टोमेटल पोर्स आर कॉल्ड, उसको बोलते हैं गार्ड कोशिकाएं। ठीक, गार्ड सेल बोलते हैं इसको। बी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत में फिट नहीं होता है? इंपॉर्टेंट है, आया हुआ कई बार क्वेश्चन है, आप लोगों को शायद पता भी होगा इसका ज़्यादा टाइम देने की जरूरत है नहीं, आपको भी पता है। वायरस। ठीक है, चलिए 50 नंबर आइए। लिप्स ऑफ मेनी ग्रासेस आर कैपेबल ऑफ फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग बिकॉज, इसका हिंदी होता है घास का पत्तियां का खुलना और मुड़ना किसके कारण होता है? लिप्स ऑफ मेनी ग्रासेस आर कैपेबल फोल्डिंग एंड मुड़ना, घास का पत्ती जो क्या होता है? मुड़ता है और खुलना किसके कारण होता है? तो आपको बताना है। चलिए, तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है उनका मेसोफिल तालु और स्पंजी पेलेटाइस के भिन्न नहीं होता है। दूसरा वे पत्ती के दोनों तरफ रंध्र होते हैं, कहने का मतलब दे हैव स्टोमेटा ऑन बोथ साइड ऑफ द लीफ। दे हैव हाई लेवल ऑफ सिलिका, कहने का मतलब है उसके पास सिलिका का लेवल हाई उच्च स्तर पर होता है। तो चौथा है दे हैव स्पेशलाइज्ड बुल्ली फॉर्म सेल, उसके पास विशेष बुल्ली फॉर्म की कोशिका पाई जाती है। ठीक है, ये यही इसका आंसर होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका हिंदी में देख लीजिए। देखिए, उसके पास विशेष बुल्ली फॉर्म कोशिका पाई जाती है। घास की पत्तियां को खुलना और मुड़ना किसके कारण होता है? उसके पास विशेष बुल्ली फॉर्म पाई जाती है। 51 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स केवल प्लांट सेल में मौजूद है? तो ऑप्शन देखिए, ये तो बहुत बार हो चुका है, प्लांट सेल में और सेल वाल होगा और क्या। ठीक है, इसका आंसर सेल वाल में, सिर्फ प्लांट सेल में होता है। 51 का भी हो जाएगा। न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है? आउटसाइड द न्यूक्लियस डीएनए इज फाउंड इन। 52 का बताइए। तो ये पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। स्टेम कोशिकाएं जो अन्य प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने में सक्षम है वो डैश से आती है। स्टेम सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अदर टाइप्स ऑफ सेल कम्स फ्रॉम द स्टेम सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अदर टाइप्स ऑफ सेल कम्स फ्रॉम द स्टेम कोशिकाएं जो अन्य प्रकार की कोशिकाओं को विकसित होने से सक्षम है वो आती है कहाँ से? रूट, तना, एम्ब्रायो और फ्लावर पुष्प। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा एम्ब्रायो, भ्रूण। सेल और टिश्यू डेथ विद इन द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड एज। बताइए, जीवित शरीर के भीतर कोशिका उत्तरी की मृत्यु को कहा जाता है, क्या बोला जाता है? न्यूट्रोफिल्स, नेफ्रोसिस, नेक्रोसिस, नियोप्लासिस। तो ये नेक्रोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? नेक्रोसिस। अब देख लीजिए फिर से एक बार। सेल और टिश्यू डेथ विद इन द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड नेक्रोसिस, याद रखिएगा। ठीक है,
जीवित शरीर के भीतर कोशिकाओं और उसकी मृत्यु, उत्तक की मृत्यु को कहा जाता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस ये वाला होता है, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप ऑप्शन दिया हुआ है, तो नेक्रोसिस होता है ये, ठीक है। यहाँ देखिए नेफ्रोसिस है तो ये नहीं होगा, या दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, तो नेक्रोसिस CR वाला होगा, नेक्रोसिस। सेलुलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का एक उदाहरण है? सेलुलोज तो किसका? ये फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, तो ये कार्बोहाइड्रेट का है सेलुलोज, ठीक है। व्हाट इज प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ? पादप कोशिका भित्ति जो मुख्य रूप से किसे बनी होती है? प्लांट सेल जो मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। किससे? सेलुलोज, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। डैश आर ग्रुप ऑफ केमिकल दैट इन्फ्लुएंस सेल डिवीजन एंड शॉर्ट फॉर्मेशन। इसका हिंदी देख लेते हैं। केमिकल दैट इन्फ्लुएंस सेल डिवीजन एंड शॉर्ट डिवीजन, क्या है हिंदी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। रासायनिक एक समूह है जो कोशिका विभाजन और शूटिंग गठन के लिए प्रभाव करता है। तो कौन सा होगा? साइटोसिनिन हो जाएगा, यही होना चाहिए। तो साइटोकिनिन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इन यूकैरियोटिक सेल सिंथेसिस RNA टेक्स प्लेस इन। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में RNA का संश्लेषण कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है दोस्तों? RNA टेक्स प्लेस इन कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोयस, राइबोसोम, न्यूक्लियस। ये हो जाएगा आपको न्यूक्लियस, केंद्रक। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल? पता ही होगा कौन सा होता है, पता? ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ी है। तो केंद्रक, न्यूक्लियस। चलिए, क्रोमोसोम की आकृति विज्ञान का सबसे अच्छा अध्ययन किस अवस्था में किया जा सकता है? द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट स्टडीड एट इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, जाइगोटेन। याद रखिएगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी बेस्ट स्टडीड एट मेटाफेज। किसमें दोस्तों? मेटाफेज के अंदर, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम डैश आर डैश के कारण खुरदरे होते हैं जो उनकी सतह पर मौजूद होते हैं। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ बिकॉज ऑफ डैश प्रेजेंट ऑन द सरफेस। तो क्या होता है बताइए? तो आपको याद रखिए, जैसे होता है ना, ये देखिए एंडोक्राइन रेटिकुलम मान लीजिए, तो इस टाइप का होता है। थोड़ा कहाँ चल नहीं रहा भाई, इस टाइप। ये क्या होता है? ये राइबोसोम होता है, ये जो होता है साइड में प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज। डी इज द राइट आंसर। कंसेप्ट ऑफ टिश्यू कल्चर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। टिश्यू कल्चर की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? बताइए। तो हैबर लैंडेट्स। टिश्यू कल्चर, अरे क्यों नहीं चल रहा भाई? हैबर लैंडेट, ठीक है। हैबर लैंडेट, सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशंस? सेलुलर श्वसन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग जिम्मेवार है? तो कौन सा है ये बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया, बी। व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन का नेचर बताइए। कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसा होता है? सेमी परमेबल होता है, अर्ध पारगम्य, ठीक है। सेमी परमेबल बोलते हैं इसको। कहाँ गया ये वाला? सुसाइडल वेग कल ही बता चुके हैं। किसको? राइबोसोम, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम पहले बता चुके हैं। राइबोसोम मत मारिए जल्दीबाजी में, गलती हो जाएगा भैया। इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स किसमें पाई जाती है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर फाउंड इन नोड्स, लेटरल बड, टर्मिनल नोड, इंटरनोड। तो आधे इंटर से इंटर याद रखना। और क्या इंटर यहाँ पे है?
इंटर यहाँ पे है तो आंसर में भी इंटर मतलब होना चाहिए, तो इंटर नोटेज क्या हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, सेल चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग देख सकते हैं सेल के टोटल हम लोग 68 प्रश्न हम लोग कर लें, ठीक है। 68 में कहाँ से क्वेश्चन पूछे बताइए जरा, कितना बड़ा चैप्टर है। 68 कर लीजिएगा तो बहुत है, इसी में से आएगा क्वेश्चन, 1-2 सवाल फंस जाएगा इनसे बायोलॉजी में। सेल चैप्टर से 2 से 3 सवाल बायोलॉजी फंसेगा आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका केवल पादप कोशिका में मौजूद होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल। बताइए प्लांट सेल में कौन प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों होता है, सेल वाल माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होता है, लाइसोसोम दोनों होता है। इसका मतलब ओनली बोला प्लांट सेल में, तो ये हो जाएगा सेल वाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल वाल हो जाएगा, कहने मतलब भित्ति, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं मेरी लेक्चर आपको पसंद आ रही होगी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से। तो बस आपको करना कुछ नहीं दोस्तों, बस शेयर कीजिए, लाइक, दोस्तों को बताइए और क्या, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पे जुड़ जाना है PDF पाने के लिए। इसका PDF हम डाल देंगे 1 और 2 एक ही साथ डाल देंगे, ठीक है। शायद 1 का नहीं डाले हैं, देख लेंगे एक बार। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।